पार्लिमानी बोर्ड के इजलास खत्म हुए एक हफ्ता गुजर गया, मगर मुस्लिम लीग नून को अभी तक टिकट्स का फैसला करने में मुश्किलात का सामना है। कहीं IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट और कहीं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात आड़े आ रहे हैं। लोधरा से जहांगीर तरीन को एडजस्ट करने पर साबिक वजीर अब्दुर्रहमान कांजू ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इंदिया दिया है। PTI के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी पार्टी में आवाज़ उठी है। देखिए लाहौर से रईस अंसारी साहब की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास खत्म हुए एक हफ्ता गुजर गया, मगर ना पाए रफ्तार ना जाए मानर के मज़दाक नून लीग की क़यादत अब भी गोमगू का शिकार है कि किसे रखे और किसे छोड़े। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर पार्टी के अंदर मुज़ाहमत का सामना है। PTI हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त PTI के मुनहरिफ अरकान को सीटें देने के वादे किए गए थे। ज़राए के मुताबिक नून लीग की मुकामी रहनुमाओं को नजरअंदाज करके मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के मामले पर पार्टी के अंदर इज़्तिराब है। रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से आमिर गोपांग, मुल्तान से कासिम नून और अहमद हसन डेढ़, फैसलाबाद से राजा रियाज, DG खान से रियाज मजारी और विहाड़ी से अब्दुल गफ्फार वट्टू को टिकट दिया जा रहा है, जबकि जड़ावाला में तलाल चौधरी के सामने नवाब शेर सीर को टिकट देने में मुश्किल पेश आ रही है। नून लीग को एक बड़ी मुश्किल लोधरा में जहांगीर तरीन को एडजस्ट करने में भी दरपेश है, जहां से साबिक वजीर अब्दुर्रहमान कांजू ने पार्टी क़यादत पर वाजे कर दिया है कि अगर जहांगीर तरीन के खिलाफ सदीक जान बलोच को टिकट ना दिया गया तो सदीक जान बलोच के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आने पर वो भी नून लीग के टिकट की बजाय आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल रहमान कांजू ने यह भी वाजे किया कि लोधरा में आज़ाद जीतने वालों को भी नून लीग में शामिल कराया तो अब किस तरह नजरअंदाज किया जा सकता है। अब्दुल रहमान कांजू ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA 155 में सदीक जान बलोच को टिकट ना देना मुस्लिम लीगी वर्कर के साथ ज्यादती होगी। ओकाड़ा में NA 137 से नून लीग के मतवक्के उम्मीदवार राव अजमल ने PP 189 से अपने बेटे के लिए टिकट मांग लिया। ताहम पार्टी किसी तरह भी पहले MPA अली अब्बास खोखर को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन राव अजमल के बेटे टिकट ना मिलने की सूरत में आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी। पहले यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी रहा, वो इलेक्शन भी लड़ा, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी वाइस चेयरमैन रहा। तो अब उन्होंने मेरा इंतखाब PP 189 में एज MP लड़ने की उन्होंने मुझे मेरे एतमाद किया। ओकाड़ा से ही जुगनू मोहसिन अपने हल्के PP 186 से आज़ाद उम्मीदवार राय मुश्ताक को सामने ले आई हैं। उन्होंने नून लीग की मखसूस नशिस्त लेने से इनकार कर दिया था। जुगनू मोहसिन का कहना है कि उन्हें मखसूस नशिस्त पर दरख्वास्त जमा कराने का कहा गया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। नून लीग को गुजरात में भी काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट में मुज़ाहमत का सामना है। इस बारे में मौक़िफ़ के लिए मरियम औरंगज़ेब से रब्ता किया गया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इस वक्त हमारे साथ ही हैं, क्या मामला चल रहे हैं रईस साहब? देखें जी, मुस्लिम लीग नून को आज से पहले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कभी भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं हुआ कि वो इतनी देर में फैसला कर सकें। वो इसलिए है इस बार जो मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने अदम एतमाद में PTI के छोड़ा मुनहरिफ हुए, उनको टिकटें देनी है। तकरीबन उनको तो टिकटें देने के फैसले हो चुके हैं। उसके बाद IPP से भी उनका चल रहा है। IPP में जहांगीर तरीन अलीम खान को टिकट देना उनकी मजबूरी लग रही है, और हमारे ज़राए कहते हैं कि शायद 2 MNA और 7 MP की टिकटें उन्हें देनी पड़ेंगी। फिर काफ लीग से भी उनका मामला चल रहा है। काफ लीग में अब गुजरात से सालिक हुसैन को टिकट दें, बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा को दें, तो वहाँ सऊद मजीद हैं। तो उनको बड़े महाजों पर जो है ना इस वक्त सामना है, जो पहले कभी नहीं रहा। अब देखें ना, जो मामला लोधरा का है, लोधरा में अगर जो साबिक वजीर हैं अब्दुर्रहमान कांजू, तो वहाँ 2 MNA की सीटें दोनों नून लीग के पास नहीं है ज़्यादातर। वो हमेशा जो सदीक बलोच हैं उनको जिस तरह उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा उस तरह चलते हैं। जब इलेक्शन लड़ा शामिल हो गए नून लीग में, वहाँ रफ़ीउल्लाह थे सुबाई, वो भी शामिल हो गए नून लीग में। लेकिन अब वो उसको इंदिया दिया है कि यहाँ अपना जहांगीर तरीन को टिकट देना। तो कहते हैं वो उन्होंने पार्टी को वाज़ेह कहा है कि 155 NA में अगर सदीक बलोच को टिकट ना दिया और सदीक बलोच ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए ऐलान कर दिया तो मजबूर होंगे कि उन्हें भी आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो भी नून लीग के टिकट पर नहीं होंगे। और जब हमने बात की अब्दुर्रहमान कांजू से, तो वो ये कहते हैं कि ये सदीक बलोच की टिकट बनती है, अगर उसे वहाँ नहीं दी गई तो ये नून लीगी वर्कर के साथ ज्यादती होगी, वो मायूस होंगे। अब जो दूसरी तरफ देखें, जो सीट दी जा रही हैं उनको जो मुनहरिफ अरकान हैं उसमें रहीम यार खान से सैयद मुबीन अहमद हैं,
भावलपुर से सैयद समीर हुसैन गिलानी हैं, फैसलाबाद से राजा रियाज हैं, रहीमिया खान से, मुजफ्फरगढ़ से आमिर गोपांग हैं, मुल्तान से कासिम नून हैं और मुल्तान से अहमद हसन डहर हैं। अहमद हसन डहर के सामने सिकंदर बोसन भी हैं और पीपल पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसी तरह डीजी खान से रियाज लुगारी हैं, बिहाड़ी से अब्दुल गफ्फार भट्टू हैं। तो यहाँ भी जो उनके मकामी रहनुमा हैं उनको भी बड़ी उनमें बेचैनी पाई जाती है कि जिस तरह हमने अहमद हसन डहर का मुल्तान का बताया, तो इसी तरह उकाड़ा देखें। अब उकाड़ा में NA 137 राव अजमल साहब को टिकट दिया जाएगा, वो कंफर्म ही समझे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का टिकट मांग लिया साद का, जबकि वहाँ उनके पहले MP अली अब्बास खोकर हैं। तो उन्होंने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी उनके बेटे ने। वहाँ जुगनू मोहसन है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हाँ मुझे 1.5 माह पहले कहा गया था मखसूस नशिस्तों की दरखास्त देने के लिए, मैंने नहीं दी, इनकार कर दिया। उन्होंने वहाँ क्योंकि आज़ाद जीती थी, उन्होंने अपना वहाँ राय मुश्ताक को आज़ाद खड़ा कर दिया। तो ये कई हल्कों में और भी लाहौर मामला बिल्कुल। अच्छा ये कहिएगा रईस साहब के नून लीग का मौक़िफ़ क्या आ रहा है इस पर, उन्होंने कुछ बात की है? कि मैंने नून लीग पे रात मैंने मैसेज किया था उनको, पहले फ़ोन किया अपनी मरियम औरंगज़ेब जो उनकी तर्जुमान है, और उनको मैंने मैसेज लिख के भेजा कि इन मामलों पे मुझे आपका मौक़िफ़ चाहिए। उन्होंने ओके लिख के भेजा था, मुझे फ़ोन प्लीज़ कीजिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई दोबारा रब्ता मेरे से नहीं किया। मैंने उनसे मुकम्मल उनको एक मैसेज भी लिखा था, लेकिन उन्होंने मुझे इस पर जवाब नहीं दिया। जी, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो सकती है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ हैं और इस खबर की हमें डिटेल्स भी दे रहे थे।